हेलो बच्चों, मैंने इंग्लिश विद निधि चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं फेबल्स एंड फोकटेल्स यूनिट 1 का चैप्टर 1 बॉटल ऑफ ड्यू। उसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चे। और देखिए, इसमें है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। ओके, जो बेस्ट सूट करती है उसको हमें सर्कल करना है। वरिड, फर्स्ट वन इज वरिड। देखिए वरिड में क्या है बच्चे कि एक गर्ल चिंता में बैठी है और दूसरी हैप्पी दिखाई दे रही है, तो हैप्पी वाला तो नहीं होगा, वरिड मीन्स होता है चिंता करना। ओके, और सो हम इसको सर्कल कर देंगे। प्लांटेशन, प्लांटेशन मीन्स एक ही तरह की बहुत सारी क्रॉप एक ही फील्ड में होती है और उसे प्लांटेशन कहते हैं। अब ये एक ही तरह की क्रॉप है एक ही फील्ड में और ये सिंगल ट्री है, तो ये तो नहीं हो सकता। सो दैट कि ये हमारा प्लांटेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज सेज। सेज का मीनिंग होता है बच्चे साधु। साधु का मतलब देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये साधु है और ये तो साधु है और दिस वन इज वेजिटेबल सेलर, तो हमारा आंसर होगा सेज। ओके, सरप्राइज, सरप्राइज ये बच्चा तो सरप्राइज नहीं है। जब हम सरप्राइज का मीनिंग होता है हैरान होना, चकित हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना, तो ये हमें सरप्राइज दिखाई दे रहा है। ओके बच्चे, देखिए worried and worried and plantation, sage and surprise. Now it is clear to you. Next है बच्चे, answer these question and discuss them with your classmate and teacher. Okay, think of a time when you worked hard. When did you do then? अब बच्चे इसमें आपको बताना है कि एक टाइम जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और आपने फिर क्या किया, और उसके लिए अपनी एक सिचुएशन लिखनी है कि आपने कब वर्क हार्ड किया था। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब हार्ड वर्क किया था। आई वर्कड हार्ड एट द एज ऑफ 7 बाय क्लीनिंग द स्टडी टेबल। मैंने जब 7 ईयर्स की थी तो क्लीनिंग करी थी स्टडी टेबल। बाय डूइंग ऑल दिस माई बुक्स एंड थिंग्स अरेंज प्रॉपरली, और मेरी बुक्स और थिंग्स जो थी सब प्रॉपर अरेंज हो गई थी। ओके, हाउ डिड इट हेल्प यू? इससे आपकी कैसे हेल्प हुई? इट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इससे मुझे क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस मालूम चल गई थी। आई फेल्ट हैप्पी व्हेन माई पेरेंट्स एनकरेज मी। मुझे कैसा फील हुआ था कि मुझे हैप्पी फील हुआ था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया था। वैसे तो ट्राई करिए आप ये सब करने के। जो डू इट, जो क्वेश्चन आपको शेयर करने अपने क्लासमेट्स के साथ, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, बट इफ यू वांट आई विल गिव यू आंसर्स एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, नाउ पेज 3 क्वेश्चन 1, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ क्या बिलीव करता था? रामनाथ क्या बिलीव करता था बच्चे? रामनाथ बिलीव दैट there was a magic potion that could turn his any object into gold. ओके, तो अब आपको उसको एक ऐसा मैजिक पोशन चाहिए था जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की? द सेज अंडरस्टूड द रामनाथ डिड नॉट वांट टू वर्क बट वांटेड द गोल्ड विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट। सेज को मालूम था, समझ गए थे वो कि रामनाथ कोई काम तो करना नहीं चाहता लेकिन उसे गोल्ड चाहिए बिना किसी एफर्ट के। ही टोल्ड हिम टू प्लांट अ बनाना प्लांट, और इसलिए उन्होंने कहा कि एक बनाना प्लांट लगाओ एंड कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। He assured him that he would convert it into the magic potion by changing some magic word, by chanting some magic word. उन्होंने उसको अश्योर कर दिया, विश्वास दिला दिया कि वो कुछ अगर ड्यू कलेक्ट कर लेगा वो उससे मॉर्निंग ड्यू, तो वो कुछ वर्ड चैंट करेंगे और वो मैजिक पोशन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3,
डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन कि रामनाथ कलेक्ट करने के लिए एबल था. आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही इज डेस्परेट टू गेट द मैजिक पोशन. क्योंकि वो बहुत चाहता था. डेस्परेट होना मतलब बहुत इच्छा थी उसकी. वो ये चाहता ही था कि कैसे भी करके वो मैजिक पोशन उसे मिल जाए. नाउ पेज 5. वाई वॉज रामनाथ एंग्री? वाई वॉज रामनाथ एंग्री? And Ramnath was angry because the copper vessel did not convert into gold after the sprinkle of dew drops as the sage told him to do. रामनाथ इसलिए एंग्री था क्योंकि कॉपर वेसल जो थी वो कन्वर्ट नहीं हुई थी गोल्ड में, और उसने स्प्रिंकल भी कर दिया था कुछ ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स, जैसे सेज ने उसको बोला था, जैसे उसको सेज ने बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. Next question is, how did Ramnath and Madhumati create wealth? रामनाथ एंड मधुमती ने वेल्थ कैसे बनाया? उनका जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ था, गोल्ड कॉइन इकट्ठे हुए थे, वो उन्होंने कैसे बनाए? They created wealth by their hard work in the plantation of banana trees and selling them in the market for 6 years. वो उन्होंने हार्ड वर्क किया था बहुत ज्यादा. प्लांटेशन जो बनाई थी बनाना ट्रीज की, और उनको बेच कर आते रहे थे, सेल करके मार्केट में 6 ईयर तक करते रहे थे. उससे उनकी मनी कलेक्ट हो गई थी. ओके, रीड दीज लाइन्स आंसर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ द लाइन्स आर, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन. वो अपना सारा टाइम मैजिक पोशन को सीखने में लगा दिया उसने. पीपल चीटेड हिम ऑफन, कभी कभी अक्सर लोग उसे चीट भी कर देते थे. प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें उसके बारे में बता देंगे. बट इट कुड ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, छोड़ा नहीं, वो एफर्ट करता गया. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस. उसकी मधुमती वाइफ जो थी मधुमती, उससे इस सब से थक चुकी थी. किससे थक चुकी थी? वो जो सब पैसा वेस्ट करता रहता था. And also worried because she saw how much money Ramnath was spending. और वो worried थी, बहुत चिंता होती थी उसे कि रामनाथ कितनी मनी स्पेंड कर रहा है. She was sure that soon they would be without money. वो श्योर थी कि जल्दी उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं बचेंगे. ओके, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल रीजन. रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामनाथ ने गिव अप क्यों नहीं किया था? And answer is, he did not want to work without work but wanted wealth. वो वर्क तो करना चाहता नहीं था, और लेकिन वेल्थ चाहता था, पैसे चाहता था. He wanted the magic potion, और वो मैजिक पोशन चाहता था, इसलिए उसने गिव अप नहीं किया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. अब ये इसमें कॉलम गिवन है और इसमें बताना है कि नेक्स्ट आगे क्या हुआ था. पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन. पीपल प्रॉमिस करते थे रामनाथ से ये बताने के लिए कि मैजिक पोशन के बारे में हम तुम्हें बताएंगे. बट क्या होता था कि दे चीटेड हिम ऑफन, वो अक्सर उसे चीट कर देते थे. एंड नेक्स्ट इज, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. रामनाथ बहुत सारी मनी खर्च करता था. तो आउटकम क्या होगा बच्चे? उसका आउटकम मीन्स रिजल्ट, उसका क्या होता था उसकी वजह से. हिज वाइफ वॉज वरिड, और वो ये सोचती थी कि जल्दी उनके पास मनी खत्म हो जाएगी, वो विदाउट मनी हो जाएंगे.
नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में देखो, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मधुमती ट्रबल्ड में थी, परेशान थी कि उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। यस, ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ बहुत खुश था अपने फील्ड को डिग करते टाइम। नो, वो बहुत खुश नहीं था क्योंकि वो मजबूरी में कर रहा था ये सब। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज जो था, उन्होंने राइट पाथ दिखाया था, सही रास्ता दिखाया था रामनाथ को। यस, क्योंकि अगर वो उससे ये बोलते कि तुम जाओ हार्ड वर्क कर लो तो वो कभी भी नहीं करता। बट उन्होंने उसको ऐसा वे बता दिया कि वो मैजिक पोशन के लालच में सारा वर्क कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है केयरफुली। केयरफुली ही टुक द बॉटल। फिर से देखिए कुछ लाइंस हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। वो सेज के पास बॉटल लेके गया। सेज स्माइल करने लगे एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मटर्ड मीन्स उन्होंने कुछ फुसफुसाया, कुछ चैंट किया वाटर के ऊपर कि जैसे वो कुछ पढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने रिटर्न कर दी बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। अब इसको ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल करता है, स्प्रिंकल में छिड़कना, कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल के ऊपर एंड वेट फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और वेट करने लगा कि ये गोल्ड में कब टर्न होगा। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना है पैसेज के बिहाफ पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब करेक्ट ऑर्डर में लगानी है। द सेज स्माइल्ड, रामनाथ। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या है इसमें? रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ ने बॉटल सेज को दी। सेकंड क्या है बच्चे? द सेज स्माइल्ड, फिर सेज स्माइल करने लगे। थर्ड क्या है? ही सैड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर, फिर उन्होंने वाटर के ऊपर कुछ बोला। फोर्थ वन इज रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। कॉपर वेसल के ऊपर उसने ड्रॉप कर दिया कुछ वाटर। और ही सेड रामनाथ वेटेड टू सी द इफ द मैजिक वर्क। फिर रामनाथ ने वेट किया कि होता है कुछ मैजिक या नहीं। ओके, तो अब इनका क्या है? हमने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बता दिए। फर्स्ट पे क्या आएगा बच्चे? बी, देन ए, देन डी, देन सी एंड देन ई। तो करेक्ट आंसर इज 2। ओके, वैसे मैं क्वेश्चंस के साथ बच्चे नीचे आंसर्स भी गिवन कर रही हूँ। देखिए, करेक्ट आंसर्स आर हियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with the correct word of lines. Seeing the plant, he dried up. उसने देखा, had dried up. उसने देखा कि प्लांट जो है वो सूखे होते जा रहे हैं। द गार्डनर, उसने क्या किया? वाटर को स्प्रिंकल्ड आएगा बच्चे, स्प्रिंकल कर दिया उसने कुछ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू कॉपर वेसल। रामनाथ को कैसे फील हो रहा था जब कॉपर वेसल में कुछ भी नहीं हुआ? आंसर इज रामनाथ मस्ट हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड। वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया एंड सेड ही मस्ट हैव फेल चीटेड। उसे फिर से लग रहा था कि किसी ने मुझे चीट कर दिया, बट एक्चुअल में क्या था कि उसको किसी ने भी चीट नहीं किया था। नाउ what is the answer? Next question. Why did Sage ask Ramnath to make the magic potion? सेज ने रामनाथ को क्या बोला था मैजिक पोशन के लिए, क्या करने के लिए? द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट विद हिज हैंड्स। उन्होंने कहा कि अब एक बनाना प्लांट को प्लांट करो और उसे अपने ही हाथों से वाटर दो। उन्होंने उसको बोला टू कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। उन्होंने बोला कि मॉर्निंग ड्यू को कलेक्ट करना है एक बॉटल में। और ही टोल्ड हिम टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू एंड ब्रिंग इट टू हिम। उन्होंने कहा कि 5 लीटर जब ड्यू कलेक्ट हो जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना। ओके बच्चे,
Now the next question is question B. Question B. Why did the sage ask Ramnath to do everything himself? रामनाथ को सेज क्यों बोलते थे कि सारी चीजें खुद करो? The sage asked the Ramnath to do everything himself because he wanted Ramnath to work hard. वो ये चाहते थे कि वो हार्ड वर्क करे और the sage knew what Ramnath was not hard working. उन्हें पता था कि ये हार्ड वर्किंग नहीं है और सिर्फ ये देखता है कि मुझे इजी मनी कैसे मिल जाए, आसानी से कैसे पैसे आ रहे हैं मेरे पास. इसलिए सेज ने यूज किया हिज विजडम टू मेक रामनाथ वर्क. उन्होंने अपनी विजडम यूज करी कि जिससे रामनाथ काम करने लगे. ओके, नेक्स्ट इज हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? रामनाथ के पास 6 year के बाद बनाना प्लांटेशन कैसे हुई? रामनाथ को कलेक्ट करना था 5 लीटर ड्यू विंटर में, है ना, और फ्यू मंथ्स थे. इसलिए उसने क्या सोचा कि ये सोचा कि कलेक्ट करता हूं मैं जितनी भी एजेस टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड ड्यू. द सेज हैड आस्क्ड हिम टू प्लांट एज मेनी एज बनाना प्लांट. इसलिए सेज ने उसको ये बोला था कि तुम जितने चाहे बनाना प्लांट लगा सकते हो जिससे तुम ज्यादा ड्यू कलेक्ट कर सको कम टाइम में. सो ही हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन. इसीलिए उसकी ज्यादा से ज्यादा बनाना प्लांटेशन थी कि जिससे वो जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर सके ज्यादा ड्यू, 5 liters of ड्यू. Question 4 is how did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? सेज ने कैसे बिलीव कराया रामनाथ को कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं है? उन्होंने रामनाथ को बोला कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं टर्न कर सकता किसी भी चीज को गोल्ड में. ही रिमाइंडेड रामनाथ दैट हाउ हार्ड ही हैड वर्कड, कि जितना उसने मेहनत से काम किया. ही लुक्ड आफ्टर द लैंड, उसने लैंड को लुक आफ्टर किया, देखभाल की और प्लांट लगाए अपने आप. ही कलेक्टेड द ड्यू विद हिज ओन हैंड्स, और उसने अपने हैंड से अपना ड्यू कलेक्ट किया. ही वर्कड हार्ड एंड क्रिएटेड द प्लांटेशन, उससे उसने अर्न किया था वेल्थ को. मधुमती सोल्ड द बनाना, वो बनाना सोल्ड करके आती थी और उसने गोल्ड कॉइन कलेक्ट करे थे. उन्होंने रिमार्क किया कि ये सिर्फ उन दोनों का हार्ड वर्क था, सिर्फ उनका हार्ड वर्क था जिससे वेल्थ क्रिएट हुआ, कोई मैजिक नहीं था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर इन द टेबल अबाउट रामनाथ. रामनाथ के बारे में फिल करना है बच्चे कि बिफोर एंड आफ्टर. ओके, व्हाट डिड ही डिड बिफोर मीटिंग ऑफ द सेज. 2 ऑप्शन आपको लिखने हैं, 2 रीजंस देने हैं इसमें. एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर मीटिंग द सेज, पहले क्या करता था वो और बाद में क्या किया था उसने. रामनाथ स्पेंड ऑल हिज मनी, रामनाथ स्पेंड ऑल हिज मनी टू लर्न अबाउट अ मैजिक पोशन. वो पहले तो अपनी सारी मनी खर्च करता था और बाद में सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया. ही क्लीन हिज फील्ड एंड ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट. और मिलने के बाद क्या किया सेज से, उसने बहुत सारी रोज लगा दी बनाना प्लांट की. सेकंड क्या है बच्चे? सेकंड है इन विंटर ही कलेक्टेड 5 liters ऑफ मॉर्निंग ड्यू. विंटर में उसने कलेक्ट किया 5 लीटर ड्यू और उसे सेज के पास ले गया. और बाद में क्या किया उसने, रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स. बाद में सेज से मिलने के बाद क्या किया, उसने कुछ ड्रॉप्स जो है स्प्रिंकल कर दी कॉपर वेसल पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैड हैपेंड. तो उसे समझ में आ गया कि देयर इज नो मैजिक पोशन, ओनली हार्ड वर्क कैन चेंज वंस फेट लाइक मैजिक. और सिर्फ हार्ड वर्क ही हमें मैजिक में चेंज कर सकता है किसी का भी. ओके, नाउ पेज 8 and 9. Here are some options
कुछ क्लू गिवन है और वो हमें उसमें फिल करने हैं बच्चे। फिल कैसे करने हैं हमें? देखिए नीचे सीरियल वाइज गिवन है। ऊपर ऑप्शन में से नीचे सीरियल वाइज गिवन है ये क्लूज। फर्स्ट में द फार्मर वॉज there was a farmer who had a huge coconut plantation। huge लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। एंड ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, वो हार्ड वर्क करता था, किस पे डिपेंड नहीं था? लक पे। ओके, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन उसके लिए डिफिकल्ट था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वन डे अ मैन बॉट अ बिग बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे मनी पे करेगा। वहां से ले गया खरीद के और उसे कहा कि उसे पैसे देगा। डे पास एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, लेकिन बहुत दिन हो गए, उस मैन ने उसे कुछ भी पैसे नहीं दिए। द फार्मर क्या फेल्ट कर रहा था कि वो चीट किया गया, चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 months के बाद ही मेट द सेम मैन, और वो उसने पूछा मेरी मनी कहाँ है? मैन ने बोला ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया। नाउ आई रिमेम्बर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, उसे याद आ गया कि अब मैंने तुमसे कोकोनट बाय किए थे और उसने मनी पे कर दी। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द कॉलम। अब ये देखिए इसमें मैच करने हैं बच्चे। इसमें क्या है? आई विल टेल यू समथिंग। ये सेम साउंड मीनिंग है, जैसे आई, बट मीनिंग उनके डिफरेंट हैं। अब जो कॉलम बी वाला है, यहां पर आपको उसका कॉलम बी का मीनिंग लिखना है। योर, यू आर, ओके, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। आई का क्या होता है? एन ऑर्गन। कॉलम ए में है, देखिए आई का मतलब होता है मैं, आई आंख, सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, वी सी विद इट। ओके, नेक्स्ट है बच्चे योर। नेक्स्ट है योर एंड दिस इज यू आर। योर मीन्स तुम्हारा, यू आर मीन्स तुम हो। ओके, सो बी का बताना है मैं, यू आर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यू। ड्यू मीन्स ओस की बूंदे, एंड ड्यू मीन्स हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होना है वो ड्यू है। ओके, नेक्स्ट इज सन मीन्स बेटा, सन मीन्स सूरज। स्टार, सन इज अ स्टार दैट शाइन्स ड्यूरिंग द डे। ओके, नेक्स्ट वन इज वन मतलब एक। वॉन मीन्स जीतना, पास्ट टेंस ऑफ विन का पास्ट फॉर्म है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एट पास्ट फॉर्म है ईट का, जिसका मीनिंग होता है खाना। एट और नंबर मोर देन 7, 7 से बड़ा नंबर होता है 8। नेक्स्ट वन इज सी मीन्स देखना, एंड SEAC मीन्स सॉल्टी वाटर दैट कवर द लार्ज पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब हमें क्या करना है बच्चे कि चूज द पेयर ऑफ होमोफोन्स। ओके, चूज द पेयर ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम साउंड वर्ड जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस यूजेस बोथ द होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, और फिर उनके आंसर आपको चेक करने हैं। वन आपका बुक में सॉल्व है बच्चे। आई एट 8 बनानास। अब देखो इसमें 8 और 8 दोनों, सॉरी, इसमें अब 8 एंड 8 दोनों लेटर्स आ गए हैं। ओके, सो लाइक दिस
हम भी फॉर्म कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस. आई हैव यस. I have a red eye due to the infection. Oh, wait a minute. I have a red eye. बच्चे यहाँ पर लिखा नहीं गया है. EYEI. Okay. I have a red eye due to infection. मेरी आई रेड हो गई है इन्फेक्शन की वजह से. ओके, तो दोनों वर्ड्स क्लियर हैं. आप इसको करेक्शन कर देना. आई हैव अ हैबिट ऑफ रबिंग माई लेफ्ट आई. इसमें भी यही देखिए, इसमें भी आई मिसिंग है. EYE. ओके, 2 सेंटेंस हैं इसमें गिवन. आई हैव अ हैबिट ऑफ rubbing my left eye. Okay, the next one is you are getting late for your music class. Your music class. Okay, you are and your. The dew was shining due to the bright sunlight. Clear है बच्चे? और the woman told her son to play in the sun, not to play in the sun. woman ने अपने सन को बोला, बेटे को बोला कि सन में धूप में मत खेलो. नॉट वन, कोई भी नहीं, बट 2 प्लेयर्स, एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स वॉन द ट्रॉफी. 2 प्लेयर्स ने ट्रॉफी जीत ली. ओके, एंड द 6th वन इज ही एट 8 चेरीज. 8 की स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे, राइटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. EIGST. ओके, ही एट, उसने खा ली थी 8 चेरीज खा ली थी. ओके, आई वॉन्ट टू सी द सी, मैं सी को देखना चाहता हूं. क्लियर? तो ये सब क्लियर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फ्रेजेस इन द कॉलम विद द फ्रेजेस इन द कॉलम बी. अब आपको इन्हें मैच करने हैं कॉलम ए और कॉलम बी के साथ. ओके, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन बिफोर द डेडलाइन. ओके, नेक्स्ट वन इज he did not want to try rock climbing. Why? Because of his fear of the heights. वो हाइट से डरता था, ऊंचाई पे जाने में, इसलिए वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था. The children ran toward the gate. बच्चे गेट की साइड भागे, गेट की तरफ भागे. as soon as, जैसे ही बेल रैंग हुई. क्लियर? नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे. नितिन लेट हो गया स्कूल के लिए एज देयर वॉज ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जैम था. ओके, अब इन सेंटेंस को आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं लाइक दिस. इस तरह से आपको पूरे सेंटेंस आपको तीनों को मैच करके अपनी नोटबुक में नोट करना है. Here are 2 sentences with letter B. अब ये देखिए कि ये जो है आपके टंग ट्विस्टर हैं. दिस इज टंग ट्विस्टर. टंग ट्विस्टर किसे कहते हैं? बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया. जब आप इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे तो जरूर स्लिप हो जाते हैं. ओके, उन्हें टंग ट्विस्टर कहते हैं, जिसमें एक लेटर या एक वर्ड रिपीट होता जाता है. ओके, अगर आपको आते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कुछ और टंग ट्विस्टर.
क्लियर बच्चे? नाउ let us listen. Now let us listen, and if you listen to Madhumati, what Madhumati does with the banana in her plantation, as you listen, number of events. अब हमें फिर से इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स करेक्ट करके लिखनी है बच्चे, कि कैसे पहले क्या किया था उसने और बाद में क्या किया था। ये देखिए नंबर 1 पे विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। ओके, पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग है ये, कि वो अपनी मदर से मिलने गई और 2 डजन बनाना ले गई। नेक्स्ट है गोज टू द मार्केट एंड सेल द बनानास, फिर वो मार्केट गई और बनाना उसने सेल कर दिए। देन मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, फिर कलावती से मिली वो। नेक्स्ट इज गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, फिर उसने 12 बनानास अपने फ्रेंड को दे दिए। नंबर 5 चूजेस टू गो होम ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, जब कुछ बनाना बचे थे तो वो घर चली गई। गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, 2 बनाना उसने उसको दे दिए जो भूखा था। एंड नेक्स्ट इज लास्ट विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनाना, और उसके बाद उसने अपने नेबर के यहाँ गई और उन्हें एक बंच बनाना का गिफ्ट कर दिया। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। अब देखिए यहाँ पर एस की साउंड है बच्चे, यहाँ पर एस की साउंड है, कुछ तो एस में ही बोलते हैं हम प्रोनाउंस उसको। विजडम, सेज, सेज में हमने सेज, सेज तो स बोला। विजडम, स नहीं बोला, विजडम नहीं बोला, विजडम तो जेड साउंड आई। इन ट्रीज, ट्रीज में क्या साउंड आई, जेड। इन सरप्राइज, सरप्राइज में क्या आई, पहले तो स की साउंड आई, देन ज साउंड आई। ओके, अब कुछ वर्ड्स हैं, आपको बताना है कि इसमें किसकी साउंड आती है। ओके, बेड्स, बेड्स में किसकी साउंड आई बच्चे, सेंड, एस की। बेड्स, बेड्स में जेड साउंड आई। बेड्स में बच्चे जेड साउंड आई। सेंड में एस। क्लोथ्स, क्लोथ्स जेड साउंड। सी, एस साउंड। वॉज में जेड साउंड। कीज, जेड। बैग्स, जेड। नोज, जेड। ओके, नाउ इट इज क्लियर। एंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। आपके लिए हार्ड वर्क का क्या मीनिंग है, आपको ये जो क्लूज हैं इनकी हेल्प से कंप्लीट करना है। ओके, इट मीन्स अ ग्रेट डील और एफर्ट और एंड्योरेंस। इट इज समथिंग लाइक मैजिक, इट कैन चेंज योर फेट। ओके, अब उसमें सारे क्लूज यूज हो गए बच्चे। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है देखिए, गिव 3 रीजन, 3 रीजंस देने हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, आपको ये सब को इंक्लूड करना है। कैसे करेंगे, फर्स्टली आई बिलीव इट कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, बिकॉज क्योंकि आपको हार्ड वर्क से अपने गोल अचीव हो सकते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, इससे आपको कॉन्फिडेंस बनता है और कॉन्फिडेंट पर्सन जो है हमेशा विन करता है। सेकेंडली मैं ये सोचता हूँ कि हार्ड वर्क जो है
ओनली की टू सक्सेस है, सिर्फ उसी से हम जीत सकते हैं। सिंस अ पर्सन हु इज श्रिक्स वर्क, जो कम वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं करता, कैन नॉट अचीव एनीथिंग, उसे सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता। लास्टली आई बिलीव सक्सेस कैन नॉट कम विदाउट हार्ड वर्क, लेकिन लास्टली मैं यही सोचता हूँ, सक्सेस बिना हार्ड वर्क के नहीं आ सकती। एंड हार्ड वर्क गो हैंड इन हैंड, द हार्डर यू वर्क बेटर यू बिकम, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतने ही आप अच्छे हो जाओगे। ओके, सी पार्ट है बच्चे, आप इसको ट्राई करो खुद करने की, अदरवाइज आई विल सेंड यू आंसर्स। ओके, एक बार इसको ट्राई करो। नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना। एक बनाना का डिस्क्रिप्शन देना है और जो क्लूज गिवन है, ये देखिए, ये सब क्लूज गिवन है और इनसे डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे बच्चे? बनाना इज वेरी पॉपुलर फ्रूट, बहुत पॉपुलर फ्रूट है और ये नाइसली पैक्ड विद थिक फाइब्रस स्किन, इसकी जो है बहुत फाइब्रस और थिक स्किन होती है और इट इज इजी टू पील, और इसे आराम से छील सकते हैं, पील कर सकते हैं। रॉ बनाना जो होती है उनकी ग्रीन स्किन होती है और राइप बनाना की येलो स्किन होती है। सम कुछ बनाना होते हैं उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं और उनकी स्किन जो है स्मूथ और सिल्की होती है। बनानास हैव अ स्वीट अरोमा, अरोमा मीन्स जो उनसे खुशबू आती है अच्छी, और वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। बिलियंस ऑफ बनाना आर ईटन वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर, हर साल बिलियंस ऑफ बनाना खा लिए जाते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। बनानाज आर फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, दे आर अवेलेबल ऑल ईयर अराउंड, पूरा साल मिलते हैं, सीजन में नहीं मिलते हैं बस। दे आर इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और बनाना जो है उसमें वो रिच सोर्स है डाइटरी फाइबर्स का। ओके, नेक्स्ट इज बनानाज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्नैक्स एंड डेजर्ट ऑल्सो, स्नैक्स भी बनते हैं उससे, डेजर्ट भी बनते हैं। बनानाज स्प्लिट, बनानाज क्रीम कुकीज, कैब चिप्स आर सम ऑफ माई फेवरेट बनाना रेसिपी। अ बनाना अ डे कीप्स अस हेल्दी इन एवरी वे, अगर हम डेली एक बनाना खाएंगे तो वो हमें हर वे में हेल्दी रखेगा। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस of the story a bottle of dew, develop a script with dialogues and enact with expression। एक स्क्रिप्ट लिखनी है आपको और एक्सप्रेशन भी देना है बच्चे, और उसके बाद असेंबली में उसको रिप्रेजेंट करना है। अब उसको आप खुद ट्राई करो, अदरवाइज आई विल गिव यू आंसर एट लास्ट। ओके, अब जो बनाना की जो वैरायटी होती है वो बहुत सारी होती हैं, इसमें दे रखा है बनाना के बारे में। कौन सा बनाना है ये? ब्लू जावा बनाना। देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन, इसकी स्किन ब्लू कलर की होती है और इसको आइसक्रीम बनाना भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत क्रीमी होता है और इसका टेस्ट बिल्कुल आइसक्रीम जैसा होता है। ये कहाँ ग्रो होता है? साउथ ईस्ट एशिया में होता है और हवाई, एक प्लेस है, एक कंट्री है, वहां पर होता है। These banana plants grow in to a height of 15 to 20 feet। ये बनाना प्लांट जो है वो 15 से 20 फीट की हाइट तक ग्रो होते हैं। ओके, और अब आपको क्या करना है, इसमें और भी वैरायटी की बतानी है उनके बारे में। ओके, आई विल टेल यू